नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। अरशद मदनी ने हाल फिलहाल एक बयान दिया जिसमें उन्होंने मुसलमानों की स्थिति को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि भारत में मुसलमानों की स्थिति यह है कि वो वाइस चांसलर तक नहीं बन सकते, जबकि आप विदेशों में जाकर देखेंगे तो बड़े बड़े पदों पर मुसलमान कार्यरत हैं। अरशद मदनी का यह बयान सामने आया तो पूरा देश दो खेमों में बटा हुआ नजर आया और प्रतिक्रिया देता हुआ नजर आया। इनमें से एक खेमा वो था जो निश्चित तौर पर मदनी के सपोर्ट में था। इस खेमे का काम था यह कहना कि मदनी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और दूसरे खेमे ने सबूतों के साथ, नाम के साथ यह बताने की कोशिश की कि मदनी पूरी तरीके से गलत है, उनके दावे गलत हैं और इस तरीके का बयान उनकी तरफ से नहीं आना चाहिए। सवाल तो यह भी उठे कि जब अल फलाह यूनिवर्सिटी से कोई छात्र इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ पाया जाता है, उस वक्त मदनी कुछ नहीं बोलते, लेकिन बाकी मुद्दों पर, मुसलमानों की स्थिति पर उन्हें अपनी बात जरूर रखनी होती है। कई लोगों ने सवाल खड़े किए कि जब आतंकवादी पकड़े जाते हैं और जब हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा डॉक्टर गैंग पकड़ा जा रहा है, सबके सब मुसलमान हैं, उनमें से एक के प्रति भी नफरती भरा बयान किसी की तरफ से नहीं आया, लेकिन मदनी साहब यह कहने के लिए जरूर आ गए कि हां भाई, मुसलमानों की स्थिति यहां पर ठीक नहीं है। अरशद मदनी ने जो कुछ भी कहा, उसके बाद अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि यह जो बयानबाजी हो रही है, यह पूरी तरीके से गलत है और यह कुतर्क है कि यहां पर, यानी कि भारत में, मुसलमानों को मौका नहीं दिया जाता। अगर सच्चा मुसलमान हो, देशभक्त हो और कुछ करने का जज्बा हो, तो फिर एपीजे अब्दुल कलाम हम सबके सामने हैं और ये वो शख्सियत हैं जिनसे हर मुसलमान को और हर इंसान को सीख लेनी चाहिए। आपको बताते चले, देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत में अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्रपति हुए, जो मुसलमान समुदाय के लिए गर्व की बात है और हम सब उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने हमेशा अपना जीवन ईमानदारी और ऊंचे हौसले के साथ जिया। ऐसे लोगों को ही उदाहरण बनाकर आगे रखा जाना चाहिए। नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए देवेंद्र फडणवीस अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए और जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के हालिया बयान पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे सामने एपीजे अब्दुल कलाम जैसे मुसलमान भी तो हैं, एपीजे अब्दुल कलाम जैसी महान शख्सियत भी तो हैं, जिन्हें एक सच्चे आइकॉन के रूप में देखा जाना चाहिए। भारत में अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्रपति हुए हैं, जो मुसलमानों के साथ साथ पूरे देश के लिए गर्व की बात है। चल ना सके। अरशद मदनी ने ऐसा कहा है कि अल फलाह में जिस तरीके से सरकार कार्रवाई कर रही है, उसका एक ही उद्देश्य है कि मुसलमान सर उठा के नहीं चल सकते। देखिए, इस भारत में एपीजे अब्दुल कलाम जैसे जो हमारे राष्ट्रपति जी हुए, ये मुसलमानों के असली आइकॉन है कि जिनको देखकर हमारा भी सिर आदर से झुकता है और वो सिर उठाकर ही हमेशा चलते रहे। उनको आइकॉन बनाइए ना, दूसरों को आइकॉन क्यों बनाते हो? आपको बताते चले, अरशद मदनी कुतर्क देते हुए नजर आए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में मुसलमानों की स्थिति यह हो गई है कि यहां पर वीसी तक, यानी वाइस चांसलर तक किसी यूनिवर्सिटी का एक मुस्लिम को नियुक्त नहीं किया जा सकता। अरशद मदनी ने क्या कुछ कहा था, आइए आप सुन लीजिए। न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है ममदानी, लंदन के अंदर मेयर बन सकता है एक खान, हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता। और अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। कौम, गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। आज उसका नतीजा है कि लोग ये कहते हैं कि मुसलमान के अंदर लीडर चल रहे। क्या कहते हो तुम? मुसलमान कौम कोई बांझ थोड़ी है, अगर नहीं थी तो वहां कैसे बन गए? यहां किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता आदमी। मैं ये कहता हूं, अफराद थे, बनाना चाहते थे, बना दिया उन्होंने, खड़ा कर दिया। आज अफराद बनाने वाले लोग नहीं रह गए, हौसले पस्त कर दिए गए। गवर्नमेंट चाहती है कि इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाए, आज निकली हुई है जमीन। अब मौलाना अरशद मदनी का यह बयान वायरल हुआ तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई, जिनमें से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी उनके बयान का बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया, बल्कि उस पर तर्क देकर उनके
जो समर्थक हैं उनका भी मुंह बंद करने की कोशिश की है। अच्छा, सिर्फ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ही नहीं, तमाम ऐसे बीजेपी के नेता भी हैं जो मदनी के बयान पर सवाल खड़े कर रही हैं। अरशद मदनी का बयान आपने सुना, देवेंद्र फडणवीस ने किस तरीके से प्रतिक्रिया दी वो आपने जाना। अब आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? आपका क्या कहना है? क्या वाकई में ऐसी स्थिति है मुसलमानों की? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। और देवेंद्र फडणवीस से जुड़ी इस खबर पर, मौलाना अरशद मदनी के इस बयान पर आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। और इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर भी विजिट कर सकते हैं और बाकी की अपडेट्स वहां से भी ले सकते हैं। नमस्कार।